अभी आप लोगों की क्वेरी हो सकती है कि सर टूथपेस्ट से ले रहे हैं तो बालों से क्या लेना देना है जी? अभी समझना ये है कि शायद आपको ये बात पता नहीं है कि आपकी जो ओरल कैविटी है, ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत पावरफुल पेनिट्रेशन पावर है। यानी जब भी कोई चीज़ आपके मुँह में रखी जाती है, तो बहुत तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब होती है। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, तो सोर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखी जाती है और जीभ के नीचे रखी जाती है, तो इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलता है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल एब्ज़ॉर्प्शन पावर है आपके ओरल कैविटी की, राइट? सो ये जो ओरल कैविटी आपकी है, यहां से सोडियम लॉरेल सल्फेट एब्जॉर्ब होता है और ये हेयर फॉलिकल्स में पहुंचता होगा, क्योंकि हर केमिकल का एक एक रिजाइडिंग एरिया है जहां पे वो रुकते आ जा करके रहता है जा करके, राइट? और वो केमिकल ब्लड के थ्रू जो है कि पूरे उसमें घूमता है, जहां उसका ड्रॉबैक हो सकता है, सो बालों के ऊपर उसका ड्रॉबैक आता है और वो हेयर फॉल के रूप में हमें बीमारी समझ में आती है, राइट? सो कारण आप समझ गए, 5 कारण है। कौन कौन से? पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेजर कॉज है, बहुत बड़ा कॉज है। सेकंड नंबर पे आपका आता है हेयर ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर पे आपका आता है प्रेगनेंसी। फोर्थ नंबर पे आपका आता है थायराइड। फिफ्थ नंबर पे आपका जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? सो ये 5 कारण आपके हैं और जो सोडियम लॉरेल सल्फेट का ये इनबिल्ड कारण है, मतलब जिसे हम खुद बना रहे हैं। यानी हम ऐसे केमिकल लेकर के इन कारणों को हम बढ़ा रहे हैं जो हमारे हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार है, राइट? अभी और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये कारण जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, अगर आपने ये कवर कर लिया तो बाकी सभी चीजें आराम से कवर हो सकती हैं, राइट? सो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या समाधान है? बहुत सिंपल समाधान है। मैंने एक पोस्ट भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए हेयर फॉल के लिए। क्या करना है, हम एक तरफ से कवर करना शुरू करते हैं। अभी हमें किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले पहला कारण हम हटाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो आज हमारे पास स्पाइरुलिना के रूप में इतना पावरफुल सोर्स ऑफ फूड है, जैसे हम चुटकियों में मूंगफली के भाव में बिना एग्जिस्टेंस में चेंज हुए चलते फिरते हम खा सकते हैं। 6 कैप्सूल 8 कैप्सूल हम जो है कि पर डे खा रहे हैं। क्योंकि अगर हेयर फॉल की बात करूं तो आज से 15 एक साल पहले लगभग हमें भी ये समस्या हल्की फुल्की होती थी, 2-4 बाल गिरते ही थे, बट वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो गई। और 2-4-5-10 बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो उसके लिए पैनिक मत होइए, ये नेचुरल जो है कि फॉल होता है, इसकी जगह नई रीग्रोथ आ जाती है, राइट? सो डीएक्सन में अगर आप हेयर फॉल होता है, आपको सब कुछ पता है, आप बिल्कुल डीएक्सन का प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा हेयर फॉल हो ही रहा है, बाल गिर रहे हैं, सो उसके लिए परेशान मत होइए। डीएक्सन का अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर फॉल हो भी रहा है, क्योंकि एलिमेंट रिफ्लेक्शन के रूप में हेयर फॉल होता है, सो उसकी रीग्रोथ हो जाएगी, टाइम लगेगा बट हो जाएगी। सो उसके लिए पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? सो पहला कारण हम रिमूव करते हैं, वो स्पिरुलिना। 6 कैप्सूल 8 कैप्सूल 10 कैप्सूल हमने खाना शुरू कर दिया। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की पूर्ति हमने यहां से की। अब शैम्पू की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर आपके सर पे किसी भी तरीके का बैक्टीरियल ग्रोथ, धूल मिट्टी, पॉल्यूटेड कोई भी चीज, पॉल्यूशन हो गया, आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, अगर आप इन कोई भी चीज होगी, तो चूंकि आपको बाल क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, सो आपका डीएक्सन का नेचुरल गैनोडर्मा का शैम्पू 100% नेचुरल, जिसे आप आराम से सर पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे 5-5 घंटे पूरी रात भी लगा सकते हैं। सो आप 100% क्लींजिंग करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि सब हम जब शैम्पू यूज करते हैं तो बाल मेरे रूखे हो जाते हैं, बाल मेरे एकदम रूखे हो जाते हैं, क्यों नहीं होंगे? टू बी वेरी सिंपल, अगर आपके हाथों में तेल लगा है और अगर आपने जो है कि साबुन से धोए हैं तो हाथ खरखरे हो जाएंगे, राइट? हो जाएंगे। सो आपके शैम्पू का काम क्लीनिंग का है। सो बालों पर जो भी डस्ट, गंदगी, ऑयल, सॉइल जो भी है वो सब क्लीन करेगा, तो क्यों नहीं रफ होंगे? रफ का मतलब वो आपको बिल्कुल क्लीन दिख रहे हैं, इसलिए वो रफ दिख रहे हैं, राइट? अब उनमें चमक लाने के लिए आपको लगता है कि हमारे बाल, क्योंकि जो शैम्पू का एक्चुअल काम होना चाहिए क्लींजिंग, वो हमारा शैम्पू 100% 100% करता है क्लींजिंग, राइट? जो आपको बाद में एज ए रफ दिखता है। अभी आपको क्या करना है, आपके पास चबी बेबी ऑयल है, राइट?
इस चबी बेबी ऑयल को आप एज ए कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है? कुछ नहीं किया, आपने हाथों में लिया, बहुत ही माइल्ड ऑयल है, एज ए कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, बालों में इमीडिएटली चमक आ जाती है।